सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मंत्री जी ये श्लोक ही भूल गए। आखिरकार शंभू पासवान ने ऋषिकेश के मेयर की शपथ ले ही ली। कैसा रहा शपथ ग्रहण और क्या हैं अब शहर की सरकार के सामने चुनौतियां। सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं शपथ ग्रहण के कुछ मजेदार वीडियोस। चैंपियन की जमानत पर फिर से झटका लगा है। आइए बात करते हैं इन सभी टॉपिक्स की इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। पूरे उत्तराखंड में कल शहर की सरकारों का शपथ ग्रहण हुआ। नवनिर्वाचित मेयर, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्षों ने अपने अपने अंदाज में अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली और अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। तो चलिए आखिरकार चुनावी चहल पहल खत्म हुई और अब काम की बारी है। सभी नवनिर्वाचित सदस्यों और नगर प्रमुखों को अब ये दिखाना होगा कि जनता ने उन्हें जो वोट दिया है उस पर वो कैसे खरे उतरते हैं। कुछ शपथ ग्रहण बड़े ही रोचक रहे। सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस खूब वायरल भी हैं। लोग तरह तरह की चर्चाएं उनको लेकर के कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी जंग के बाद ऋषिकेश नगर निगम का भी फाइनल रिजल्ट आया। बड़ी जंग का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई लात घुसे, बंदूकें, गोलियां चली हों, बल्कि ऋषिकेश के चुनाव में बड़ी जंग थी। बीजेपी के प्रत्याशी शंभू पासवान यहाँ से मेयर का चुनाव जीते और कल बाकी मेयरों की तरह ऋषिकेश के नवनिर्वाचित मेयर शंभू पासवान ने भी अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। शंभू पासवान ने यहाँ पर दिनेश चंद्र मास्टर को हराया था। शंभू पासवान की शपथ से पहले ही दिनेश चंद्र मास्टर की तरफ से एक सेवा सौंधी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें ऋषिकेश के कई लोग शामिल हुए। भड्डू की दाल और भात का स्वाद चखा गया, जो कि अमूमन एक पहाड़ी परंपरा भी है खान पान की। दिनेश चंद्र मास्टर ने इस कार्यक्रम के बहाने ही सभी लोगों का धन्यवाद भी किया जिन्होंने उन पर भरोसा जताया। मास्टर मेयर की कुर्सी के बहुत करीब तो आ गए, लेकिन मेयर की कुर्सी पर बैठ नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ ऋषिकेश में मेयर की कुर्सी पर बैठने वाले शंभू पासवान ने कल मेयर पद की शपथ ली। उनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री और ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल भी शामिल हुए। इस शपथ ग्रहण समारोह के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े ही रोचक हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस लाइन को कैबिनेट मंत्री कैसे बोल रहे हैं वो वाला वीडियो भी खूब छाया हुआ है। शंभू पासवान कैसे शपथ ले रहे हैं वो भी खूब छाया हुआ है। शपथ के बाद वो गढ़वाली गानों पर नाच भी रहे हैं और मीडिया के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। ये सभी वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऋषिकेश के नवनिर्वाचित मेयर शंभू पासवान शपथ लेते हुए कैसे नजर आ रहे हैं। करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सदा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता तथा अखंडता को बनाए रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसको कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा। इस शपथ के बाद शंभू पासवान नाचते हुए दिखाई दिए। गढ़वाली गानों पर उनके साथ कई और लोग भी थिरक रहे हैं। इस डांस में शंभू पासवान के चेहरे की खुशी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये खुशी ठीक वैसे ही है जैसा कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद खुशी होती है, क्योंकि ये शंभू पासवान भी जानते हैं कि उन्होंने ऋषिकेश में कैसा चुनाव जीता है। बड़ा टफ कॉम्पिटिशन था। खैर, चुनाव जीतने के बाद और शपथ लेने के बाद शंभू पासवान की प्राथमिकताएं क्या क्या रहेंगी, विकास का रोड मैप कैसा रहेगा, खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए। पासवान जी, आज मेयर पद की आपने उपाधि ले ली है। किस तरह से नगर निगम का क्षेत्र का विकास रहेगा, किस तरह क्या रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा और मुझे लगता है कि इतिहास बनेगा और विकास के लिए तो समय बताएगा कि कितना विकास होगा। सब कुछ हमारे अनुकूल है और ऐसे अनुकूल समय में शहर चमकेगा नहीं, तो इसे आगे मैं ज्यादा क्या बोलूंगा, पर समय बताएगा। ऋषिकेश बहुत सुंदर बनने वाला है और सरकार भी हमारा है, राज्य में और केंद्र में भी हमारा है और आज ईश्वर कृपा से सब कुछ हमारे पक्ष में है। तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत अच्छा काम होने वाला है ऋषिकेश में। और जैसे बोलते हैं ना कि विकास के गंगा बहने वाला है। ऋषिकेश बहुत सुंदर दिशा में जाने वाला है। कैसा महसूस कर रहे हैं ये जीत को लेके? अब महसूस तो अभी कोई नया हो तो महसूस, मैं तो पहले भी रहा हूँ और मुझे ये आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम सेवा करने आए हैं और ईश्वर कृपा से, आप सबके कृपा से बहुत सेवा करेंगे और बहुत सारे चीज बोल के ठीक नहीं है, कुछ समय बताएगा आपको। जी, नगर निगम में कितनी अव्यवस्था है जिनको सुधारा जाएगा? क्या क्या लगता है, क्या क्या काम है जो आगे अब आपने करने हैं? कई चीज है जो आपके सामने बोलना ठीक नहीं है, वो हम करके दिखाएंगे। सब चीज खोलना अच्छा नहीं होता है,
कुछ चीज आप लोग बहुत ज्यादा बोलेंगे, हम बोलेंगे उसमें। तो ऋषिकेश के नवनिर्वाचित मेयर शंभू पासवान का कहना है कि देखते रहिए, समय बताएगा कि ऋषिकेश में क्या होता है। सब कुछ उनके अनुकूल है, इसीलिए ऋषिकेश खूब चमकेगा, विकास की गंगा बहेगी। उम्मीद करते हैं कि नए मेयर के नेतृत्व में तीर्थ नगरी ऋषिकेश खूब चमके और शंभू पासवान अच्छा काम करके भी दिखाएं, क्योंकि वोट मांगते समय मुख्यमंत्री समेत तमाम सभी नेताओं ने ये कहा था जो बीजेपी के लोग थे कि केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार है, इसीलिए ऋषिकेश में भी बीजेपी की ही सरकार होनी चाहिए, यानी कि निकाय की सरकार। ऐसा करने से ट्रिपल इंजन के साथ काम होगा और तेजी के साथ होगा। अब तो कोई एक्सक्यूज भी नहीं होना चाहिए, कई जगहों पर ट्रिपल इंजन की सरकारें बन चुकी हैं, इसीलिए विकास की गंगा भी बहनी अब तय ही मानिए। दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को भी सोशल मीडिया पर अपने श्लोक के लिए खूब ट्रोल किया जा रहा है। मंच पर वो एक श्लोक बोल रहे हैं, लेकिन लगता है कि मंत्री जी इसकी लाइन ही भूल गए। तो कहा करते हैं सर्वे संतु क्या बोलते पढ़िए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्रं पश्यन्ति ना दुःख मत भागवे। होता है, कई बार हो जाता है, स्पॉन्टेनियस लाइन याद नहीं आती है, लेकिन जैसा भी रहा मंत्री जी ने श्लोक को आड़ा तिरछा करके पूरा कर ही दिया। अब इस श्लोक को ऋषिकेश में कैसे चरितार्थ किया जाता है, ये भी देखना बाकी है। ऋषिकेश के साथ साथ देहरादून में भी बीजेपी के नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। सौरभ थपलियाल देहरादून के सबसे कम उम्र के मेयर बने हैं और 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतकर उन्होंने एक रिकॉर्ड भी कायम किया है सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का। उनके शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री समेत तमाम दिग्गज लोग और नेता मौजूद रहे। अब सौरभ थपलियाल के सामने भी चुनौतियां ये हैं कि वो देहरादून को कैसे संवारते हैं। यहाँ भी कोई एक्सक्यूज न तो पहले था और न अब है। पहले भी कई सालों से बीजेपी के ही मेयर हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार काम कर रही थी, लेकिन पिछले 5 सालों में देहरादून की जो स्थिति हुई है वो किसी से ढकी छिपी नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून शहर गड्ढा सिटी बन चुका है। ट्रैफिक ऐसा कि पैदल चलने का ही मन करेगा। साफ सफाई पिछले ट्रिपल इंजन की सरकार में भी नहीं हुई। इस बार तीसरे इंजन को चलाने वाला पायलट युवा जरूर है, तो युवा से लोगों की उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं। इसीलिए तो पिछले कार्यकाल के बावजूद भी देहरादून की जनता ने उसी निशान पर भरोसा जताते हुए 1 लाख से ज्यादा वोटों से उन्हें जिताया है। अब बारी महापौर सौरभ थपलियाल की देहरादून में है कि उनका बोर्ड और वो कैसे देहरादून शहर को बदलते हैं। बाकी वक्त पर उसका आकलन करने के लिए हम तो हैं ही। श्रीनगर की पहली महापौर आरती भंडारी ने भी पद की शपथ ले ली है, कार्यभार ग्रहण कर लिया है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने नगर निगम ऑफिस में जाकर के चार्ज लिया। आरती भंडारी निर्दलीय चुनाव जीती हैं। निर्दलीय जीतने वालों के सामने चुनौती डबल है। चुनौती ये भी है कि वो किसी इंजन के साथ एसोसिएट नहीं है और मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि निर्दलीय और दूसरी पार्टी का जीतेगा तो वो कहां से विकास करेगा, कहां से काम करेगा। वो तो ये कहेगा कि हमारी सरकार है ही नहीं। तो पहली बार नगर निगम बना श्रीनगर कैसे चलता है एक निर्दलीय जीती हुई मेयर के कार्यकाल में, वो भी इस कार्यकाल में देखना पड़ेगा। यहाँ भी साफ सफाई से लेकर के आवारा जानवरों की समस्या बीते कई सालों से बहुत बड़ी है। इसके साथ ही कई जगहों पर कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ। अब शहर की सरकार काम करेगी और अगला पड़ाव प्रदेश में पंचायत चुनावों का होगा। खबर है कि इसी साल मई के आसपास तक उत्तराखंड में पंचायत चुनाव भी हो सकते हैं। इसीलिए प्रधानी के दावेदार भी अब तैयार हो जाइए। जाते जाते थोड़ी सी बात चैंपियन साहब की भी कर लेते हैं। खानपुर फायरिंग विवाद की भी कर लेते हैं। खुलेआम फायरिंग करने वाले आरोप में जेल गए खानपुर के पूर्व बीजेपी के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जमानत पर अभी भी सुनवाई नहीं हुई है, उसको खारिज कर दिया गया है। 27 जनवरी को उन्हें जेल भेजा गया था। कल हुई पेशी में भी चैंपियन को कोई राहत नहीं मिली। इस मामले में हत्या के प्रयास वाली धारा को हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इसीलिए चैंपियन को अभी भी कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अब जिला जज की अदालत में जमानत याचिका दायर की जाएगी, वहां पर अब फैसला सुनाया जाएगा। बाकी आपका क्या कहना है इन तमाम चीजों को लेकर, खासतौर पर ऋषिकेश के शपथ ग्रहण को लेकर के, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।